हेलो गाइस, तो वीडियो में तुम सभी बहुत अच्छा सपोर्ट दिखा रहे हो और बस ऐसा ही सपोर्ट दिखाते रहो और हो सके तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में मैंने तुमसे कुछ पूछा है तो उसका जवाब जल्दी से कमेंट में देना ताकि मैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो बनाना शुरू कर सकूं। सो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रेमी कह रही थी मैं गिव अप करने वालों में से बिल्कुल नहीं हूँ, मैं उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूंगी और देखना उसकी कोई ना कोई वीकनेस जरूर होगी। और इतना कहकर रेमी वहाँ से चली जाती है। फिर आर्लो बनीमन कह रहा होता है उसकी वीकनेस तो सेराफिना है। अब आगे हम देखते हैं कि लंच टाइम हो गया होता है और सेरा कैफेटेरिया में लंच कर रही होती है। फिर वहाँ पर जूनी भी आ जाती है और वो कह रही होती है हाय सेरा, ये मेरा फ्रेंड टेरेंस है। इसके बाद वो तीनों एक साथ बैठकर लंच कर रहे होते हैं। फिर जूनी टेरेंस से कह रही होती है सो टेरेंस तुम्हारी क्लब मीटिंग कैसी रही? तो टेरेंस कह रहा होता है मैम ये ठीक रही, हालांकि जब से सेसिल ने प्रेस छोड़ा है तब से सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा है। फिर जूनी कह रही होती है ऐसा क्या? तो टेरेंस कह रहा होता है हाँ, मैंने पहले कुछ मेंबर्स को इसके बारे में कंप्लेंट करते हुए सुना। आइसिन रियल में अपने आर्टिकल के चॉइस को लेकर कंजर्वेटिव है और जब से उसने प्रेस संभालना शुरू किया है प्रेस काफी खराब हो गया है। वो ऐसे दिखाने की कोशिश करता है कि स्कूल के आसपास कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन कौन जानता है कि वो अंदर ही अंदर क्या सोच रहा हो। वैसे ऐसा भी हो सकता है कि उसे हाल ही में हाई स्टैंडर्ड्स मिले हो। आइसिन पहले हमारे सबसे अच्छे राइटर्स में से एक हुआ करता था। इसके बाद वहाँ पर रोलैंड भी आ जाता है और कह रहा होता है हेलो गाइस, क्या मेरे लिए भी यहाँ जगह है? तो ईवी कह रही होती है हाँ जरूर बैठो यहाँ पर। तो रोलैंड थैंक यू कहकर वहाँ बैठ जाता है। इसके बाद ईवी कह रही होती है मैं सोच रही थी कि प्रेस ने अभी तक जोकर के बारे में आर्टिकल पब्लिश क्यों नहीं किया। तो ये सुनकर सेरा मनीमन कह रही होती है फिर से जोकर ये वही पर्सन है जिसने सेसिल, आइसन और ब्लाइक को डिफीट किया था। इसके बाद सेरा ईवी से कह रही होती है ईवी क्या तुम रोज पेपर पढ़ती हो? तो ईवी कह रही होती है हाँ हम सब पढ़ते हैं, ये सबसे अच्छा तरीका है यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उससे जुड़े रहने का, क्योंकि ज्यादातर रूमर्स अनरिलायबल होते हैं तो कुछ आर्टिकल बहुत अच्छे और पढ़ने में मजेदार होते हैं। फिर सेरा कह रही होती है ओ ऐसा। इसके बाद टेरेंस कह रहा होता है अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो प्रेस में सभी एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मेरा बिलीव करो हम में से बहुत लोग जोकर के ऊपर आर्टिकल लिख चुके हैं लेकिन हमें इग्नोर किया जा रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे जानबूझकर इस न्यूज को पेपर से दूर रख रहा है। तो ईवी कह रही होती है मैं वरीड हूँ, ऐसा क्यों कर रहा होगा? फिर रोलैंड कह रहा होता है मुझे नहीं पता लेकिन ये बहुत अजीब लग रहा है, उसका इसे एक्सेप्ट ना करना मुझे और ज्यादा परेशान कर रहा है। तो सेरा कह रही थी क्या जोकर सच में इतना ज्यादा बुरा है? वो तो बस रैंक में ऊपर चल रहा है। फिर टेरेंस कह रहा होता है ये तो उसके मोटिव पर डिपेंड करता है, श्योरली वो रैंक में ऊपर आने के लिए काम कर रहा होगा लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये इसी तरह रहेगा। क्या होगा अगर वो भटक जाए और इसके बजाय रैंडम स्टूडेंट्स पर अटैक करना शुरू कर दे? और कोई भी नहीं जानता है कि जोकर कौन है, इसलिए उससे कैसे बचा जाए इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। तो रोलैंड कह रहा होता है तुम सभी ने अभी तक वो तरीका नहीं देखा जिस तरह से वो अपने अपोनेंट्स को ट्रीट करता है, जैसे वो पहले ही फाइट जीत चुका होता है लेकिन वो फिर भी उनके ऊपर अटैक करता रहता है। तो ये सुनकर ईवी और टेरेंस काफी घबरा जाते हैं और टेरेंस घबराते हुए कह रहा होता है रोलैंड अब इस बारे में बात करना बंद कर दो। तो ईवी भी कह रही थी हाँ तुम हमें इसे बताकर और ज्यादा मत डराओ। फिर रोलैंड कह रहा होता है इसके लिए आई एम सॉरी गाइस, लेकिन मैं हाल ही में बहुत ज्यादा घबराया हुआ हूँ, मैं बस यही चाहता हूँ कि आर्लो और रेमी जल्दी से उसके बारे में कुछ करे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सेरा और जॉनी को पार्क में देखते हैं और सेरा स्ट्रेचिंग करते हुए जॉनी से कह रही होती है जॉनी क्या तुमने जोकर के बारे में कुछ सुना है? तो जॉन कह रहा होता है हाँ थोड़ा बहुत तो सुना है और वैसे भी मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है। फिर सेरा कह रही थी क्या तुम्हें उसके बारे में जरा भी चिंता नहीं है? तो जॉनी कह रहा होता है क्या मुझे होनी चाहिए, वैसे भी वो रैंक में आगे बढ़ रहा है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। फिर सेरा कह रही होती है हाँ ये तो है। तो जॉनी फनी वे में कह रहा होता है क्यों, कहीं तुम्हें उससे डर तो नहीं लग रहा है? फिर सेरा कह रही होती है मैं वरीड इसलिए हूँ क्योंकि वो रैंडमली लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है। तो जॉनी कह रहा होता है इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर सेरा कह रही होती है तुम इस बारे में काफी काम लग रहे हो। तो जॉनी कह रहा होता है क्योंकि इस बारे में ज्यादा सोचकर कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर सेरा कह रही होती है इससे तुम्हारा क्या मतलब है? वो पर्सन एक रूथलेस है और किसी ने भी उसका फेस नहीं देखा है। तो जॉनी कह रहा होता है लेकिन जोकर ने अभी तक जो कुछ भी किया है उसमें कुछ भी नई बात नहीं है, वैसे भी ये सब हमारे लिए नहीं है, हम सभी को पहले ही पब्लिकली पीटा गया है और हम इतने बार इन्फर्मरी गए हैं कि वो काउंटलेस है और ज्यादातर टाइम हमें ये भी नहीं पता होता है कि हम पर अटैक किसने किया। वैसे ये बेकार है लेकिन वो वही कर रहे हैं जो बाकी सब कर रहे हैं। इसके बाद सेरा जॉनी की पीठ थपथपाते हुए कह रही होती है काश हम भी तुम्हारी तरफ ब्रेव होते।
ईवी, रोलैंड और टेरेंस पर बहुत दबाव डाला गया है, इसलिए वो हमेशा इतने डरपोक रहते हैं। तुम सच में बहुत ब्रेव पर्सन हो। मुझे अभी भी ये समझ में नहीं आता है कि तुम चीजों को इतनी आसानी से कैसे टाल देते हो। तो जॉनी कह रहा होता है ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से सिचुएशन और ज्यादा खराब हो सकती है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास खोने के लिए बहुत कुछ है, तो क्यों ना ब्राइट साइड देखने की कोशिश की जाए। वैसे तुम्हें पता है सैरा, मैं जोकर का थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसे आर्लो को डिफीट करते हुए देखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर सैरा कह रही होती है जब तुमने इस बात का जिक्र कर ही दिया है तो ये काफी सेटिस्फाइंग लग रहा है, लेकिन जोकर और आर्लो की फाइट के लिए उसे रेमी को पहले पार करना होगा, और मैं उसके लिए फिक्र करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं बस यही उम्मीद कर रही हूँ कि वो उसे संभाल ले। इतना कहकर सैरा आगे जाते हुए कह रही होती है चलो अब स्टार्ट करते हैं बस 5 मील्स। अब चलो भी स्लो पोक जारी रखते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सैरा स्कूल में होती है और वो थोड़ा आगे जाती है तो वहाँ आर्लो खड़ा होता है और आर्लो कह रहा होता है हे सैरा, क्या तुम्हारे पास 1 मिनट है? तो सैरा नो कहते हुए वहाँ से जारी होती है और तभी आर्लो उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए उसे रोकते हुए कह रहा होता है अरे रुको, ये इम्पोर्टेंट है। तो सैरा कह रही होती आर्लो, मुझे नहीं पता है कि तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन ये बिल्कुल भी फनी नहीं है और मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि मेरा तुमसे और रॉयल से कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हारी हेल्प के लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ, स्पेशली अब जब मैं पावरलेस हूँ, इसलिए प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। और इतना कहकर सैरा वहाँ से जारी होती है। फिर आर्लो कहता है ये जॉनी के बारे में है और मुझे उसके बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। तो सैरा कह रही होती क्या तुम इसमें जॉनी को घसीटने के बारे में सोचना भी मत। इसके बाद सैरा आर्लो के पास आकर कह रही होती है आर्लो, मैं तुम्हारे गेम से थक गई हूँ, अगर तुम यहाँ मेरे वीक होने का मजाक उड़ाने आए हो तो मजाक उड़ा सकते हो, लेकिन जॉनी से दूर रहो। और जहाँ तक मुझे याद है तुम हमारी फ्रेंडशिप को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे। अब मैं समझ गई हूँ कि तुम नहीं चाहते हो कि मैं उसके साथ घूमूं और तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा है कि उसके लिए मैंने तुम्हारा टाइटल क्यों छोड़ दिया। लेकिन तुम्हारा इतना सब कुछ करने के बाद भी और तुम्हारे सभी झूठ और मैनिपुलेशन के बाद और मुझे सस्पेंड करवाने के बाद फिर उसे टर्फ और प्लेस पर ले जाकर उस पर अटैक करवाने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद तुम अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुए हो। अब दोबारा उसे इस जोकर वाली सिचुएशन में घसीटना चाहते हो। अब तो मुझ में कोई भी एबिलिटी नहीं है, तो फिर भी तुम उसे इस सब में क्यों घसीटना चाहते हो? वो तो बस अपने काम से काम रखना चाहता है, उसने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। तुम एक किंग हो, तुम इन सब से ऊपर हो, इसलिए प्लीज आर्लो अब काफी हो गया है, बस जॉन को अकेला छोड़ दो। तो ये सब सुनने के बाद आर्लो मनी मन कह रहा होता है मैं भूल गया था, यही रीजन है कि मैंने सबसे पहले जॉन का पीछा करना शुरू किया था, क्योंकि सैरा ने भी रैंकिंग सिस्टम छोड़ दिया था और मैं उन दोनों को वापस लाने में बहुत फोकस कर रहा हूँ और इसी चक्कर में मैंने उनकी इच्छाओं को इग्नोर कर दिया। फिर मेरे ये सब करने का रिजल्ट ये निकला कि सब कुछ उल्टा हो गया और मैंने उन दोनों को और भी दूर धकेल दिया। इसलिए इसमें सरप्राइज होने की कोई बात नहीं है कि वो मुझ पर बिलीव नहीं करती है। तो अब अगर मैं उस जोकर वाली चीज को उसके ऊपर थोपता रहूं तो फिर वो इससे और ज्यादा परेशान हो जाएगी। इतना सब सोचने के बाद आर्लो सैरा से कह रहा होता है तुम सही कह रही हो, मैं चीजों को बहुत आगे ले गया था और इसके लिए आई एम सॉरी। तो ये सुनने के बाद सैरा कह रही थी क्या वेट। फिर आर्लो कह रहा होता है मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए था और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जॉन और सेसिल को एक क्लासरूम के अंदर देखते हैं और सेसिल जॉनी से कह रही होती है क्या तुम उसके आने का वेट कर रहे हो और क्या तुम्हें अपनी तैयारी की कोई भी प्लानिंग नहीं करनी है? तो जॉनी कह रहा होता है क्या मुझे उससे खतरा फील करना चाहिए? फिर सेसिल कह रही होती है वो वर्सेटाइल है और वो लाइटनिंग इफेक्ट डालती है, तो इसलिए अगर तुम केयरफुल नहीं रहे तो वो एक ही झटके में तुम्हें नॉकआउट कर सकती है और उसे अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत करो। तो जॉनी कह रहा होता है ये मुझे केक के स्लाइस जैसा साउंड कर रहा है। फिर सेसिल कह रही होती है मैं मजाक नहीं कर रही हूँ जॉन, रेमी भी एक हाई टियर है और उसने मुझे एक बार डिफीट किया है। तो जॉनी कह रहा होता है हाँ किया होगा। सेसिल अब तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रही हो, मैं सब संभाल लूंगा। फिर सेसिल कह रही होती है ठीक है, वैसे आर्लो के बाद तुम्हारी प्लानिंग क्या है? तो जॉनी कह रहा होता है मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। फिर सेसिल कह रही होती है मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ। तो जॉनी सेसिल को चुप कराकर इशारा करते हुए कह रहा होता है कि कोई वहाँ है। फिर हम देखते हैं कि उन दोनों की बातें छुपकर आइसन सुन रहा होता है और मनी मन कह रहा होता है वो दोनों अचानक इतना शांत क्यों हो गए हैं? इसके बाद अचानक से सेसिल की रोब आइसन को बांध दे दी है और आइसन कह रहा होता है क्या ये क्या हो गया? फिर सेसिल आइसन के पास आकर कह रही होती है मुझे पता होना चाहिए कि ये तुम हो। तो आइसन घबराते हुए कह रहा होता है सेसिल तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। इसके बाद हम देखते हैं कि सेसिल आइसन को जॉनी के पास लेकर आ गई होती है। फिर आइसन जॉनी को देखते हुए मनी मन कह रहा होता है
ओ माय गॉड, जॉन बिल्कुल खुश नहीं लग रहा है। इसके बाद जॉनी नीचे बैठता है और आइसन का कॉलर पकड़ते हुए कह रहा होता है, तो इस तरह तुम्हारी क्वीन ऑपरेट करती है, अपने अपोनेंट्स के पीछे स्पाई भेजकर। अब देखना उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो आइसन घबराते हुए कह रहा होता है, नहीं नहीं, ये मैंने अपने लिए किया। फिर जॉनी कह रहा होता है, मुझसे झूठ मत बोलो। इतना कहकर जॉनी उसे पंच मारते हुए नीचे गिरा देता है, फिर खड़े होता है और उसे किक मार देता है। इसके बाद जॉनी आइसन से कह रहा होता है, अब दौड़ के अपनी क्वीन के पास जाओ और उससे कहो कि उसे 2 दिन में जो मूव करना है वो कर ले। मैं उसे क्रैश करने जा रहा हूँ, तो बेहतर होगा कि वो खुद को संभाल ले। और अगर अब मैंने तुम्हें फिर से स्नूपिंग करते हुए देख लिया तो मैं तुम्हारी टांगे जरूर तोड़ दूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम गर्ल्स हॉस्टल में रेमी और ब्लैक को देखते हैं और रेमी और ब्लैक के हाथ में जॉन के ओल्ड स्कूल के रिकॉर्ड होते हैं और ब्लैक वो देखते हुए कह रहा होता है, डैम इट, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? 2 साल पहले वो आर्लो से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमें उसके अगेंस्ट क्या करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर आइसन भी आ जाता है और आइसन की ऐसी हालत देखकर वो दोनों काफी घबरा जाते हैं। फिर वो दोनों जल्दी से आइसन के पास आते हैं और रेमी आइसन से कह रही होती है, आइसन क्या तुम ठीक हो? फिर ब्लैक भी कह रहा होता है, क्या ये तुम्हारे साथ जॉन ने किया? तो आइसन कह रहा होता है, हाँ, और कौन कर सकता है। इसके बाद आइसन नीचे बैठते हुए कह रहा होता है, डैम, उसने बहुत जोर से मारा। इतना कहने के बाद वो रेमी की तरफ देख रहा होता है और वो काफी गुस्से में लग रही होती है। फिर आइसन कह रहा होता है, ये ठीक है, वैसे भी मेरी गलती थी। तो रेमी कह रही होती है, पॉइंट ये नहीं है, आखिर उसे तुम्हें इस तरह चोट पहुंचाने की क्या जरूरत थी? वो चाहता तो तुम्हें वॉर्न भी कर सकता था। फिर आइसन कह रहा होता है, हाँ सही है, लेकिन मैं सरप्राइज नहीं हूँ। अगर वो सच में लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए बहाने ढूंढ रहा था तो वो ऐसे ही करेगा। इसके बाद ब्लैक कह रहा होता है, मैं उसे क्रैश करने जा रहा हूँ, वो कितना अहंकारी है, आखिर वो खुद को क्या समझता है? तो आइसन कह रहा होता है, अगर वो सभी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसे रियल में अहंकारी नहीं कहा जा सकता है। फिर ब्लैक कह रहा होता है, जो भी है, फिर भी उसने तुम्हें कैसे पकड़ लिया? क्या लोगों का पीछा करना तुम्हारी स्पेशलिटी नहीं है? तो आइसन कह रहा होता है, तुम्हें ऐसे कहने की जरूरत नहीं है। मैं चुप कर हॉल से उसकी बातें सुन रहा था, लेकिन उसे किसी तरह से पता चल गया कि मैं उसकी बातें सुन रहा हूँ। फिर रेमी आइसन से कह रही होती है, क्या तुम्हारी एबिलिटी एक्टिवेट थी उस टाइम पर? तो आइसन कह रहा होता है, हाँ, मेरी एबिलिटी एक्टिवेट थी। अगर मैं अपनी एबिलिटी का यूज नहीं करता तो दीवार के आर पर कैसे सुन पाता? फिर रेमी कह रही होती है, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है, वो जानता था कि तुम वहाँ पर हो क्योंकि तुम्हारी एबिलिटी एक्टिवेट थी। इसके बाद रेमी जॉनी का ओल्ड रिकॉर्ड दिखाते हुए कह रही होती है, ये देखो, जॉन ऑरा एबिलिटी में स्पेशलाइज है, ठीक वैसे ही जैसे मैं इलेक्ट्रिक करंट्स में हूँ, और मुझे लगता है वो पक्का अपने आसपास के ऑरा को फील कर सकता है। तो ब्लैक कह रहा होता है, ओह हाइटियर स्टफ, काश मैं भी इससे रिलेट कर पाता। फिर आइसन कह रहा होता है, हालांकि पिछले कुछ दिनों से सब कुछ सही चल रहा था, मैंने अपनी एबिलिटी एक्टिवेट रखी और उसने कभी भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया, तो मुझे नहीं पता कि इस बार कुछ अलग क्यों था। फिर रेमी कह रही होती है, शायद रेंज, मुझे लगता है कि वो फिक्स रेडियस में ही ऑरा फील कर सकता है। तो ब्लैक कह रहा होता है, रुको, इसका क्या मतलब है? आइसन की एबिलिटी और मेरी एबिलिटी दोनों ही उसके आउट ऑफ रेंज है। फिर रेमी कह रही होती है, मैं बस गेस कर रही थी। फिर ब्लैक कह रहा होता है, रेमी तुम्हें क्या लगता है कि वो अपनी एबिलिटी से बाहर की एबिलिटी को मिरर कर सकता है? तो रेमी कह रही होती है, ऐसा नहीं लगता है, पर मैं इस बारे में सोच रही हूँ। तो ब्लैक कह रहा होता है, आखिर हमें एक चांस मिल गया। फिर आइसन कह रहा होता है, तुम शांत हो जाओ डूड, हम 3v1 नहीं कर सकते हैं, ऐसा करने से वो और ज्यादा नाराज हो जाएगा। तो ब्लैक कह रहा होता है, इससे किसे फर्क पड़ता है, और ऐसा भी नहीं है कि वो फेयर फाइट कर रहा है, वो हर फाइट से पहले एबिलिटी कॉपी करके रखता है और ये 2 लोगों के अगेंस्ट लड़ने जैसा है। फिर रेमी कह रही होती है, अभी हमें स्कूल को ये दिखाने की जरूरत है कि जब हालात बिगड़ेंगे तो हम उन्हें सेफ रखने के काबिल है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमें ये करने के लिए 3 लोगों की टीम बनानी पड़े। तो ब्लैक कह रहा होता है, हमें ये करने के लिए आइसन और मुझे काफी दूर लोकेट होना होगा, और इस वजह से अगर तुम डेंजर में होती हो तो हम जल्दी तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे। फिर रेमी कह रही होती है, हाँ, मैं वही करूंगी जो मैं कर सकती हूँ, और तुम दोनों बस जितनी जल्दी हो सके उसे पकड़ने में अपना फोकस करना। तो ब्लैक कह रहा होता है, ठीक है, अब हमें बस उसकी एबिलिटी के बारे में प्लानिंग बनाने की जरूरत है जिसके साथ वो हमेशा स्टार्ट करता है। फिर रेमी कह रही होती है, उसने तुम्हारे अगेंस्ट क्या यूज किया? तो ब्लैक कह रहा होता है, किसी तरीके का स्ट्रेंथ इनहेंसमेंट। इसके बाद आइसन कह रहा होता है, गाइस ये काम नहीं करेगा। तो ब्लैक कह रहा होता है, ऐसा क्यों? फिर आइसन कह रहा होता है, क्योंकि उसके पास सेसिल है और वो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, इसलिए वो उसकी एबिलिटी बहुत ज्यादा यूज करता है। तो ये सुनकर ब्लैक एकदम हैरान होते हुए कह रहा होता है, क्या? फिर आइसन का कॉलर पकड़ते हुए कह रहा होता है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? आखिर तुमने पहले इस बारे में क्यों नहीं बताया? फिर आइसन कह रहा होता है, मैंने अभी बताने के लिए पहले नहीं बताया,
अब मुझे छोड़ भी दो, किसी इंजर्ड पर्सन को मत मारो। इसके बाद ब्लैक काफी परेशान होते हुए कह रहा होता है कि अब बकवास है, अब हमें क्या करना चाहिए। फिर आइसन कह रहा होता है, देखो मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मैं इस पूरे जोकर वाली चीज पर काबू पा चुका हूँ। आखिर हम इसे यहीं पर खत्म क्यों नहीं कर देते हैं? मेरा मतलब है कि हम उसके अटैक से पहले ही 2 बार बच चुके हैं, तो हम एक और बार ट्राई क्यों कर रहे हैं? फिर ये सुनकर ब्लैक कह रहा होता है, क्या तुम सच में सीरियस हो? तो क्या तुम ये चाहते हो कि रेमी हार जाए? आखिर ये किस तरीके का सोल्यूशन है? तो आइसन कह रहा होता है, खैर हमारे पास और क्या ही ऑप्शन है, मैं तुम्हें जॉन के रिकॉर्ड्स पहले ही दिखा चुका हूँ। उसे किसी रीजन से इतना हाई रैंक मिला है। रेमी किसी अदर लाइटनिंग यूजर के अगेंस्ट फाइट करने में काबिल हो सकती है, लेकिन वो सेसिल की एबिलिटी के सामने कैसे टिकेगी? इसलिए अगर हम उसे पीछे कवर देते हैं फिर भी कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। और आर्लो भी सही कह रहा था, अगर तुम फाइट जल्दी हार जाती हो तो अच्छा रहेगा। तो ब्लैक कह रहा होता है, उसके गुमनाम तरीके से स्टूडेंट को परेशान करने से तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर आइसन कह रहा होता है, जब तक मैं उसका टारगेट नहीं हूँ तब तक मुझे कोई भी परवाह नहीं है, और वैसे भी वो हमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर रेमी कह रही होती है, इसलिए अब इसका स्ट्रेंथ या रैंकिंग से शायद ही कोई लेना देना है, उसकी हरकतें बिल्कुल गलत है, और वैसे वो जानता है कि वो किसी को भी डिफीट कर देता है, लेकिन फिर भी वो अपनी लिमिट क्रॉस करता है। उसे जैक को इन्फर्मरी भेजने की जरूरत नहीं थी, और न ही उसे आपको इतनी बुरी तरह से पीटना चाहिए था या ब्लाइक को इस तरह डिस्ट्रॉय करना चाहिए था, और उसे न ही सेसिल पर इतनी बुरी तरह से अटैक करना चाहिए था, और यहाँ तक कि उसने जूनी जैसे मिड टियर को भी नहीं छोड़ा। तुम सभी को डिफीट करने के बाद जॉनी क्लियरली विनर था, लेकिन उसने आगे चलते रहना सही समझा, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और हाँ, मैं अब तुम दोनों में से किसी को भी इन्फर्मरी में नहीं देखना चाहती हूँ, और आर्लो का भी ऐसा डिफीटेड एक्सप्रेशन मुझसे देखा नहीं जा रहा है, तो इसलिए जॉन चाहे कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, मैं उसे एक बार रोकने का ट्राई जरूर करूंगी। इतना कहकर रेमी बाहर की तरफ जा रही होती है, तो ये देखकर आइसन कह रहा होता है, तुम कहाँ जा रही हो? फिर रेमी कह रही होती है, मैं उससे बात करने जा रही हूँ। तो ये सुनकर ब्लाइक और आइसन दोनों ही हैरान हो जाते हैं। फिर आइसन कह रहा होता है, लड़की तुम क्या पागल हो गई हो? इसके बाद ब्लाइक रेमी का हाथ पकड़ते हुए से रोकता है और कह रहा होता है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि एक अच्छा आइडिया हो सकता है? हम दोनों पहले ही ट्राई कर चुके हैं। तो रेमी कह रही थी, हाँ लेकिन मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, मैं बिल्कुल नहीं जानती हूँ कि जॉन क्या चाहता है, लेकिन अगर वो किसी अग्रीमेंट में पहुँच सके तो हमें फाइट नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि रेमी जॉनी के रूम का डोर नॉक कर रही होती है और कह रही होती है, जॉन ये मैं हूँ रेमी। तो ये देखकर आइसन घबराते हुए मनी मन कह रहा होता है, मैं यही रुकने वाला हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉनी उनके पीछे से आ जाता है और कह रहा होता है, तुम्हें क्या चाहिए? तो रेमी कह रही होती है, मैं यहाँ तुमसे बात करने आई हूँ। इसके बाद जॉनी आइसन की तरफ देख रहा होता है, तो आइसन ये देखते हुए कि जॉनी उसकी तरफ देख रहा है, मनी मन कह रहा होता है, ब्रो मुझे इस तरह मत देखो, वो दोनों खुद यहाँ आए हैं, मैं उन्हें लेकर नहीं आया हूँ। इसके बाद जॉनी रेमी से कह रहा होता है, मुझे बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, अब मेरे सामने से हटो। इतना कहकर जॉनी अपने रूम का डोर ओपन कर रहा होता है, लेकिन रेमी उसे रोकते हुए कह रही होती है, नहीं तब तक नहीं जब तक तुम सुन नहीं लेते कि मुझे क्या कहना है। तो जॉनी रेमी के शोल्डर पर हाथ रखता है और उसे पुश करते हुए कह रहा होता है, मेरे रास्ते से हटो। फिर हम देखते हैं कि रेमी गिरने वाली होती है, लेकिन ब्लाइक उसे संभाल लेता है। इसके बाद जॉनी अंदर जाकर अपना डोर क्लोज कर रहा होता है, लेकिन ब्लाइक उसे ऐसे करने से रोकते हुए कह रहा होता है, डोर क्लोज नहीं होगा जब तक तुम उसकी बात नहीं सुन लेते हो। तो ये सब देखते हुए आइसन काफी घबरा रहा होता है। इसके बाद रेमी आइसन से कह रही होती, आइसन लो मेरा फोन पकड़ो। इतना कहकर वो जॉन के पास जाती है और जॉन से कह रही होती है, मैं बस हम दोनों के बीच में प्राइवेट कॉन्वर्सेशन चाहती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों जॉनी के रूम के अंदर आ गए होते हैं और जॉनी कह रहा होता है, अब बताओ क्या बात है? तो रेमी कह रही होती है, मैं फाइट अवॉइड करना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ ये देखने आई हूँ क्या तुम कोई बीच का रास्ता निकाल सकते हो, और मुझे ये भी जानना है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। फिर जॉनी कह रहा होता है, क्या सभी हाई टियर ऐसे ही काम करते हैं? मुझे पता है तुम इसलिए बात करना चाहती हो क्योंकि तुम जीत नहीं सकती हो, वैसे भी मैं रुकने वाला नहीं हूँ और मैं तुम्हारे साथ कोई भी सेटलमेंट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए अब तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। तो रेमी कह रही होती है, मैं जानती हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम स्कूल को पैनिक सिचुएशन में डालना चाहते हो और टॉप स्टूडेंट्स पर ब्रूटलाइजिंग करते हुए अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहते हो। तुम चाहते हो कि हम सभी के सामने एम्बैरेंस हो ताकि सभी स्टूडेंट्स का हाई रैंकर से भरोसा उठ जाए। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास ऐसा करने का जरूर कोई ना कोई रीजन होना चाहिए। फिर जॉनी कह रहा होता है कि अब समय आ गया है कि सभी लोग समझे कि हाई रैंकर्स कितने बेकार हैं और तुम में से कोई भी हायर प्लेस पर रहना डिजर्व नहीं करता है। तुम सभी बहुत एरोगेंट हो और तुम अपनी पावर का मिसयूज करते हो और तुम्हारे बिना हर कोई यहाँ अच्छे से रह सकता है।
तो रेमी कह रही होती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, हम सभी ने स्कूल में सेफ इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश करी है। फिर जॉनी कह रहा होता है अच्छा सेफ, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसके बाद भी तुम इस प्लेस को सेफ मानती हो। तो रेमी कह रही होती खैर हम में से कुछ लोग नहीं है, लेकिन हम ज्यादातर लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जहाँ पर भी यूजलेस फाइट देखते हैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और साथ ही बाकी सभी के लिए एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। फिर जॉनी कह रहा होता है अच्छा एग्जाम्पल, तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम लोग वो हो जो सबसे पहले झगड़ा शुरू करते हैं। जैक एक एलीट पर्सन है, लेकिन फिर भी उसने हॉस्टल में मेरा वेलकम करने के लिए मुझे किक मार कर शुरुआत करी और बाहर जो दो इडियट खड़े हैं उसमें से एक ने मेरी कलाई तोड़ दी और दूसरे ने लेजर बीम से मेरे फेस पर अटैक किया। और हाँ, आर्लो को कैसे भूल सकते हैं, वो तो मुझे टर्फ वॉर की प्लेस में ले गया और मुझ पर अचानक से अटैक करवा दिया और वही है जिसने मेरे साथ सबसे पहले फ्रेंडशिप करने का ड्रामा करा। तो ये सुनकर रेमी कह रही होती क्या। इसके बाद जॉनी अपनी इंजरीज दिखाते हुए कह रहा होता है मैंने यहाँ जो भी समय बिताया है शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब मैं इंजर्ड नहीं हुआ हूँगा और यही वो घटिया एग्जाम्पल है जो तुम हर किसी के लिए सेट करते हो। तो रेमी कह रही होती है मुझे नहीं पता था कि ये सब हो रहा है, इसके लिए आई एम सॉरी कि तुम्हें ये सब देखना पड़ा। फिर जॉनी कह रहा होता है तुम्हारा सॉरी गया भाड़ में, अब जब तुम्हारी रेप्यूटेशन खतरे में है तो तुम मुझसे माफी मांग रही हो, लेकिन रियल में तुम्हें कोई भी परवाह नहीं है। तुम रिस्पेक्टेड रैंक वाले लोग हर किसी को टॉर्चर करके अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हो क्योंकि तुम सभी अपनी स्ट्रेंथ पर घमंड करते हो और अपने से नीचे लोगों को हमेशा नीचा दिखाते हो। तुम सब अपनी क्रेडिबिलिटी लूज करना डिजर्व करते हो। तो ये सब सुनकर रेमी मनी मन कह रही होती है ब्रानिस में वापस अथॉरिटीज ने लोगों को छोड़ दिया है, इसलिए उन्हें खुद अपने आप को सेफ रखना पड़ रहा है क्योंकि अथॉरिटीज ने उन पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। इसलिए जब मैं उन हॉस्टेजेस को बचाने आई तो वो मेरी हेल्प एक्सेप्ट करने में घबरा रहे थे और मुझे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि वेस्टर्न की भी सेम सिचुएशन हो गई है। हम भी यहाँ वही कर रहे हैं जैसा अथॉरिटीज ने वहाँ किया था, सिर्फ इमीडिएट प्रॉब्लम्स पर फोकस करना और बाकी सभी को इग्नोर कर देना। लो टियर लोगों को मेरे सामने ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है और मैं इसे पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। जॉन बहुत वेंजीफुल है, उसका रीजन ये है कि उसने अभी तक जो भी पेन सहन किया है। जब मैंने फर्स्ट टाइम वेस्टर्न में एंटर किया था मैं हमेशा से रे की तरह बनना चाहती थी और स्कूल को सभी के लिए सेफ बनाना चाहती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं फेल हो गई हूँ और इसके पीछे बहुत वैल्यूशन चल रहा है। इसके बाद रेमी जॉन से कह रही होती है मैंने हाल ही में अपना फोकस खो दिया है क्योंकि मैं कुछ पर्सनल इशू से डील कर रही थी, लेकिन मैं जब कहती हूँ कि मुझे सच में परवाह है तो यकीन मानो कि अब से मैं इस पर पूरा फोकस करूंगी और मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है। अब मैं आगे बढ़ के ये जो भी इम्बैलेंस चल रहा है उसे फिक्स करने में अपनी पूरी एनर्जी लगा दूंगी। तो जॉनी कह रहा होता है अच्छा तुम ऐसा कैसे करोगी, तुम क्लियरली ये नहीं जानती हो कि ये दुनिया कैसे काम करती है। फिर रेमी कह रही होती है तुम्हें मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या जानती हूँ या क्या नहीं जानती हूँ। जॉन मुझे उम्मीद है कि तुम्हें एहसास होगा कि तुम कितने हिपोक्रेटिकल हो। ऐसा हो सकता है कि मुझे अभी तक इस बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन मैंने हमेशा अपना कदम उठाया है जब भी सिचुएशन में मेरी जरूरत पड़ी है। और दूसरी तरफ तुम जानते हो कि तुम हम सबसे स्ट्रांग हो, इसलिए अगर तुम चाहते तो तुम ये सब कब का ठीक कर चुके होते, लेकिन इसके बजाय ऑलमोस्ट 2 ईयर से तुम ये सब बस देख रहे हो। तो खुद ही सोचो क्या इस सब का ब्लेम सिर्फ हम पर डालना सही है। इस सब में जितनी गलती हमारी है उतनी ही गलती तुम्हारी भी है। तो जॉनी कह रहा होता है नहीं मैं ट्रिपल था और मुझे तुम सभी पर ट्रस्ट था, लेकिन तुम सभी ने जो किया उसने मुझे निराश कर दिया, तो इसलिए मैं तुम सबकी बकवास को खत्म करने के लिए कदम उठा रहा हूँ। फिर रेमी कह रही होती है तुम जो कर रहे हो क्या उसका कभी एंड नहीं होगा, और वैसे भी तुम्हारे ऐसा करने से सिचुएशन और भी खराब होती जा रही है। तुम जो कुछ भी कह रहे हो मैं समझ रही हूँ और मैं तुम्हारी बात पर एग्री भी करती हूँ, लेकिन हमें ये सब स्टॉप करना होगा और हाई रैंकर्स पर लोगों का जो भरोसा है उसे डिस्ट्रॉय करके ये सॉल्व नहीं होने वाला है। तुम तो सिर्फ वायलेंस का यूज करके इसे और ज्यादा इंकरेज कर रहे हो। हमें तो बस ये चाहिए कि लोग ये समझे कि हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उन्हें गाइड करने के लिए हम कैपेबल हैं। इसलिए अब से हम वेल्सन में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे कि सभी एक दूसरे के साथ सेम बिहेव करेंगे और मैं इस बारे में जरूर हाई रैंकर से डिस्कस करूंगी। तो ये सुनकर जॉनी चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम बेवकूफ हो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम बात करके ये सब ठीक कर सकती हो, और वैसे भी तुम क्या करना चाहती हो मुझे इस बात की कोई भी परवाह नहीं है। इसके बाद रेमी घबराते हुए कह रही होती है जरा मेरी बात सुनो, मेरा ब्रदर वेल्सन का इससे पहले का किंग था और उसने स्कूल में वैल्यूएशन को कम कर दिया था और उसने सभी को कन्विंस कर लिया था कि स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स लो स्टूडेंट के साथ अच्छा बिहेव करे।
इसलिए मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि ये करना पॉसिबल है, और अगर हम साथ मिलकर काम करते हैं तो स्कूल को बेहतर बना सकते हैं। मैं ब्लाइक और आइसिन को हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए कहूंगी, और मुझे यकीन है कि मैं आर्लो को भी कन्विंस कर सकती हूँ, क्योंकि उसने पहले भी रे के साथ मिलकर काम किया है। तो ये सुनकर जॉनी चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या तुम मजाक कर रही हो? ब्लाइक, आइसिन और आर्लो, ये वही 3 इडियट है जिन्होंने मुझे बदनाम करने की कोशिश करी। फिर रेमी कह रही होती है, तुम मेरी बात सुनो, मैं इन तीनों को अच्छी तरीके से जानती हूँ, वो लोग चेंज हो जाएंगे। तो जॉनी कह रहा होता है, अगर ऐसा ही है तो वो अभी तक बकवास क्यों कर रहा है? उसने इस स्कूल में तुम्हारे ब्रदर के साथ काम किया है, तो उसके जैसा इस स्कूल को क्यों नहीं चला रहा है? चलो मैं ही बताता हूँ वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। क्योंकि लोग चेंज को तब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक तुम उन्हें मार मार कर चेंज नहीं कर देते हो। और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आर्लो ने किया, उसने तुम्हारे ब्रदर के सिस्टम को गिरा दिया, क्योंकि उसे कभी भी कमजोरों की परवाह नहीं थी। फिर रेमी कह रही होती है, ये सच नहीं है, मैं जानती हूँ कि आर्लो थोड़ा क्रैक हो सकता है, लेकिन उसका फोकस हमेशा लोगों का अच्छा करने के लिए होता है। तो जॉनी चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम बहुत ज्यादा अनोइंग हो और तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। जब से तुम यहाँ आई हो तुमने एक भी यूजफुल बात नहीं करी है, अब तुम्हारा बहुत हो गया है, अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से बाहर निकलो। तो ये सुनकर रेमी मनी मन कह रही होती है, क्या मैंने कुछ भी यूजफुल बात नहीं कही? इसके बाद रेमी कह रही होती है, तुम मेरी बात सुन नहीं रहे हो, मैंने अभी एक सोल्यूशन प्रपोज किया है, मैंने अभी तुम्हें बताया कि मेरा ब्रदर इस सिचुएशन को कैसे संभालता है। फिर जॉनी कह रहा होता है, क्या तुम्हारा ब्रदर कुछ बदल पाया? तो रेमी कह रही होती है, हाँ उसने किया। तो जॉनी कह रहा होता है, नहीं वो कुछ भी नहीं बदल पाया, इसलिए तुमने जो सोल्यूशन बताया वो कोई सोल्यूशन नहीं है, और जहाँ तक मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारा ब्रदर भी बाकी हाई रैंकर की तरह ही बेकार था। तो ये सुनकर रेमी को काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो कह रही होती है, जॉन अपने शब्द वापस लो, तुम मेरे ब्रदर को नहीं जानते हो, इसलिए मेरे ब्रदर के बारे में ऐसी बकवास करना बंद करो। तो जॉनी कह रहा होता है, अगर मैं नहीं करूंगा तो क्या तुम मुझसे फाइट करोगी? मुझे तुम्हारे ब्रदर की कोई भी परवाह नहीं है। तो ये सुनकर रेमी कह रही होती है, ठीक है मैं गिव अप करती हूँ, तुम्हारे साथ बात करने का कोई फायदा नहीं है, मुझे सच में ये उम्मीद थी कि हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन तुम मेरी हर बात को इनकार कर रहे हो। फिर जॉनी कह रहा होता है, मुझे पहले से ही पता है कि मुझे क्या करना है। तो रेमी कहती है, अच्छा ठीक है, और वहाँ से जाते हुए कह रही होती है, मैं तुमसे 2 दिन बाद मिलती हूँ। इसके बाद जैसे ही वो डोर ओपन करती है तो आइसन और ब्लैक उसके सामने होते हैं, क्योंकि वो डोर में चिपक कर उन दोनों की बातें सुन रहे होते हैं। फिर आइसन कह रहा होता है, हमने कुछ भी नहीं सुना, और ब्लैक कह रहा होता है, रेमी क्या तुम ठीक हो? तो रेमी वहाँ से जाते हुए कह रही होती है, हाँ मैं ठीक हूँ, अब यहाँ से चलते हैं। इसके बाद रात हो गई होती है और हमें गर्ल्स हॉस्टल दिखाया जाता है, और हम देखते हैं कि सर अपने बेड में लेटी हुई होती है, और वो आर्लो की कही हुई बात की उसने कहा कि जॉनी जोकर है वो सोचते हुए मनी मन कह रही होती है, आखिर आर्लो ऐसा क्यों कह रहा था? उसकी बात बहुत अजीब है और इसका कोई भी मतलब नहीं निकल रहा है। उसने पहले कहा कि जॉनी जोकर है और फिर वहाँ से चुपचाप चले गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। क्या ये बस उसका एक प्रैंक था? इतना सब सोचते हुए सारा सो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सुबह हो गई होती है और एलन जैसे अपने रूम के बाहर आती है तो वो सैरा को देखती है। फिर सैरा से कह रही होती है, क्या तुमने अच्छा रेस्ट किया? तो सैरा कह रही होती है, नहीं कुछ ज्यादा नहीं। फिर एलन कह रही होती है, क्या तुम्हारे माइंड में कुछ चल रहा है? तो सैरा कह रही होती है, आर्लो ने मुझे कल कुछ अजीब बात कही, उसने कहा कि जॉन ही जोकर है। तो ये सुनकर एलन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और थोड़ा वियर्ड बिहेव करते हुए कह रही होती है, 1 मिनट क्या? लेकिन उसने ऐसा क्यों कहा? फिर सैरा कह रही होती है, मुझे नहीं पता है, शायद वो मेरे साथ प्रैंक कर रहा था। इसके बाद एलन मनी मन कह रही होती है, मुझे क्या करना चाहिए? अगर आर्लो चाहता है कि सैरा को ये सब पता चल जाए तो उसके पास जरूर कोई ना कोई रीजन होना चाहिए, लेकिन जॉन अभी ये नहीं चाहेगा कि सैरा को ये सब पता चल जाए। इसके बाद सैरा एलन से कह रही होती है, लेकिन तुम इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रही हो? तो एलन कह रही होती है, मुझे ऐसा फील हो रहा है मे बी आर्लो ने किसी डिफरेंट रीजन से ऐसा कहा होगा। तो सैरा वहाँ से जाते हुए कह रही होती है, मुझे उस पर डाउट है, वो कुछ भी अच्छा नहीं कर पाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आर्लो स्कूल के टेरेस में होता है और वो रे की कही हुई बात सोच रहा होता है कि उसने कहा था नेक्स्ट ईयर मेरी सिस्टर वेस्टर्न आने वाली है और मेरे लिए उसका ख्याल रखना। फिर आर्लो कह रहा होता है, लेकिन जॉन से उसे सेफ कैसे रखूं? इसके बाद हम देखते हैं कि एलन भी वहाँ आ जाती है और आर्लो उसे देखते हुए कह रहा होता है, एलन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो एलन कह रही होती है, मैं यहाँ तुम्हें चेक करने आया हूँ कि सब कुछ ठीक है। क्या तुमने सेराफिना को जॉन के बारे में सब कुछ बता दिया है? फिर आर्लो कह रहा होता है, हाँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो पहले ही काफी कुछ सह रही है।
और अब मैं लोगों को इसमें घसीटना नहीं चाहता हूँ। मैं ही वो पर्सन हूँ जिसने जॉन को इसमें धक्का दिया है, इसलिए मैं इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। शायद अगर वो मुझे गद्दी से उतार देता है तो वो ये सब करना बंद कर देगा। तो ये सब सुनकर एलन मन ही मन कह रही होती आखिर आर्लो को क्या हो गया है, मैंने आर्लो को कभी भी इतना हारा हुआ नहीं देखा। इसके बाद एलन कह रही होती है तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें गद्दी से उतारने के बाद रुक जाएगा? मुझे ऐसा लगता है तुम अपना टाइटल उसे सौंप कर अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ रहे होगे। शायद तुम इन सब से दूर भाग रहे हो। लेकिन मैं जिस आर्लो को जानती थी वो हमेशा एंड तक खड़ा रहता था और वो खुद को ब्लेम करना बंद करके आगे बढ़कर सिचुएशन को कंट्रोल करने का रास्ता ढूंढता। फिर आर्लो कह रहा होता है क्या तुम मुझे बताने की कोशिश कर रही हो कि मुझे अपना काम कैसे करना चाहिए? तो रेमी ये सुनकर घबराते हुए कह रही होती है नहीं प्लीज मुझे गलत मत समझो, मैं तो बस अपने थॉट तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम रेमी को हॉल में देखते हैं और वो हॉल में चलते हुए जॉनी की कही हुई बात याद कर रही होती है कि उसने कहा था यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसके बावजूद भी तुम इस प्लेस को सेव कर रही हो। तुम लोग ही हो जो सबसे पहले फाइट को शुरू करते हो और हाई रैंकर के बिना ये प्लेस ज्यादा पीसफुल होगी। इसके बाद एलन को किसी की आवाज सुनाई देती है। फिर हम देखते हैं कि एक हाई रैंकर लो रैंकर स्टूडेंट को बुली कर रही होती है और वो लो रैंकर स्टूडेंट घबराते हुए कह रहा होता है मुझे माफ कर दो। तो वो लड़की उसका कॉलर पकड़ते हुए कह रही होती है ये तुमने जानबूझकर किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर रेमी भी आ जाती है और वो वहाँ आते हुए कह रही होती है यहाँ क्या चल रहा है। और वो लड़की रेमी से कह रही होती है कि तुम इस लड़के पर बिलीव मत करना। मैं जब इस हॉलवे से जा रही थी तो वो मुझसे आकर टकरा गया और मुझे गंदी नजरों से देखने लगा। फिर रेमी उस लड़के से कह रही होती है मुझे तुम ही बताओ कि यहाँ क्या चल रहा है। तो वो लड़का कह रहा होता है ये एक एक्सीडेंट था, मैं तो उससे दूरी बनाकर चल रहा था। फिर हमारा आई कांटेक्ट हुआ और मुझे लगा कि उसने कुछ गलत समझ लिया है। इसके बाद ये सब सुनकर वो लड़की चिल्लाते हुए कह रही होती है ये सच नहीं है। तो रेमी कह रही होती है इस बात पर इतना एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। तो ये सुनकर वो लड़की कह रही होती क्या रेमी तुम उसका साइड ले रही हो? तुम देख ही रही हो कि ये पूरा हॉलवे पूरी तरह से खाली है और यहाँ ऐसा कोई भी रीजन नहीं है कि वो बाय मिस्टेक मुझसे टकराया हो। फिर रेमी कह रही होती है उसने कहा ना ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था और वैसे भी वो पहले ही तुमसे माफी मांग चुका है। तो वो लड़की कह रही होती है ठीक है फिर अब मैं क्लास में वापस जा रही हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से जा रही होती है लेकिन वो रेमी के ऐसे बिहेवियर से काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। इसके बाद रेमी मनी मन कह रही होती है मैंने देखा उस लड़की को एक लो टियर स्टूडेंट के साथ अब्यूज करने में कुछ भी रॉन्ग नहीं लग रहा था। इसके बाद रेमी उस लड़की की तरफ देखते हुए कह रही होती है क्या तुम ठीक हो? तो वो लड़का कह रहा होता है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हारा थैंक यू और तुम्हें इस प्रॉब्लम में डालने के लिए आई एम सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम और ज्यादा केयरफुल रहूंगा। फिर रेमी कह रही होती है अच्छा ठीक है। तो वो स्टूडेंट कह रहा होता है शायद मुझे चलना चाहिए। इतना कहकर वो वहाँ से दौड़ते हुए चले जाता है। फिर रेमी मनी मन कह रही होती है आखिर मैं ऐसी किसी चीज को कैसे ठीक कर सकती हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जॉन और सैरा स्कूल जा रहे होते हैं और जॉन सैरा से कह रहा होता है हाँ मुझे पता है। फिर उसने मेरे रूम में आना बिल्कुल ही बंद कर दिया। शायद उसने फैसला कर लिया है कि वो मेरे आसपास नहीं रहना चाहता है। अब शायद ब्लैक आइसिन के पास या कहीं और होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सैरा मनी मन कह रही होती है मैंने आर्लो को कभी भी इस तरह बिहेव करते हुए नहीं देखा। आखिर वो जॉन को टारगेटिंग करने में इतना जोर क्यों दे रहा होगा? आर्लो इतना छोटा नहीं हो सकता है, क्या कोई और बात हो सकती है? जब मैं यहाँ नहीं थी उस बीच मेरे सस्पेंशन के दौरान उसे टर्फ वॉर की प्लेस में ले जाकर बहुत बुरी तरह से पीटा गया और जॉन कह रहा था कि उसे इसके लिए चुना गया था। लेकिन क्या वो सच कह रहा था या झूठ? अब जब मैं इस बारे में सोच रही हूँ तो सिर्फ जॉन ही अकेला नहीं है जो ऐसे डिफरेंट एक्ट करता है। आर्लो भी तो सेम ऐसा ही करता है। जब मैंने रॉयल छोड़ दिया तो आर्लो और मैंने मुश्किल से ही कभी बात करी होगी, लेकिन जब से मैंने अपनी एबिलिटी खो दी है तब से वो मेरे लिए अजीब तरह से प्रोटेक्टिव रहा है और जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में होती हूँ तो वो किसी तरह से मेरा सपोर्ट करने के लिए वहाँ मौजूद होता है। और जिस तरह वो जॉन के आसपास बिहेव करता है कि जॉन जैक के साथ फाइट कर सकता था, आखिर वो जॉन से ऐसी उम्मीद क्यों कर रहा होगा? वो तो खुद को भी किसी से बचा नहीं सकता है। कहीं जॉनी सच में तो जोकर नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये सिर्फ झूठ है। आर्लो तो बस मेरे साथ प्रैंक कर रहा होगा। इसके बाद जॉनी सैरा से कह रहा होता है सैरा आखिर तुम कहाँ खो गई हो? तो सैरा थोड़ी देर शांत होने के बाद कह रही होती है जॉन क्या तुम जोकर हो? तो ये सुनकर जॉन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कह रहा होता है क्या? इसके बाद जॉनी सैरा के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कह रहा होता है सैरा क्या तुम ठीक हो? मैं और वो भी जोकर, क्या तुम सीरियस हो? तो सैरा अपना सर पकड़ते हुए कह रही होती है तुम सही कह रहे हो, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। फिर जॉनी कह रहा होता है आखिर ये थॉट तुम्हारे मन में कहाँ से आए? तो सैरा कह रही होती है आर्लो ने मुझसे ये कल कहा। फिर जॉनी कह रहा होता है वो फिर से, आखिर उसे क्या चाहिए? तो सैरा कह रही होती
होती है तुम्हारे जोकर होने वाली बात ये एकदम बकवास है, मुझे इस बारे में तुमसे बात करनी ही नहीं चाहिए थी। फिर जॉन कह रहा होता है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, आखिर वो हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देता है। तो सैरा कह रही होती है हाँ मैंने उससे कह दिया है, अब शायद वो हमें परेशान नहीं करेगा। फिर जॉनी कह रहा होता है मैं उसकी चालबाजियों से तंग आ गया हूँ, तुम बस उसकी हर बात को इग्नोर करते रहो और उसे अपने पास आने भी मत देना। तो सैरा कह रही होती है हाँ मुझे पता है। फिर जॉनी कह रहा होता है चलो ठीक है अब इस बारे में मत सोचो, अब मैं जल्दी से अपना काम खत्म करता हूँ तो बाद में हम ड्रिंक करने के लिए चल सकते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रात हो गई होती है और आई सीन रेमी से कह रहा होता है ऐसा लगता है यही सही होगा। तो रेमी कह रही होती है हाँ ठीक है अब तुम दोनों ही जाकर आराम करो। फिर ब्लैक रेमी से कह रहा होता है तुम भी थोड़ा रेस्ट कर लो और ज्यादा देर तक मत जागना। और इतना कहने के बाद रेमी डोर क्लोज करके अंदर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो अपने बेड में बैठकर मनी मन कह रही होती है कल बड़ा दिन है और जॉन के पास फाइट स्टार्ट करने के लिए सेसिल की एबिलिटी होगी और शायद ये उसका बेस्ट वर्जन होगा, लेकिन मुझे लगता है मैं इसे संभाल सकती हूँ। हो सकता है कि सेसिल पावरफुल हो लेकिन मैं उसे पास्ट में हरा चुकी हूँ। और जहाँ तक मेरी लाइटनिंग एबिलिटी की बात है, मिरर मैच में अपना रास्ता जानने के लिए मैंने रे से काफी बार फाइट करी है और ब्लैक और आइसिन दूर से मेरा सपोर्ट कर ही रहे हैं। जब तक वो जॉन को इमोबिलाइज कर देंगे बस मुझे उसे रोकना ही है और हमारा टारगेट सिर्फ उसे हराना नहीं है बल्कि सबके सामने उसका मास्क रिमूव करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह हो गई होती है और रेमी स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही होती है। फिर हम देखते हैं कि गर्ल्स हॉस्टल के बाहर आइसन और ब्लैक खड़े होते हैं और आइसन कह रहा होता है आखिर उसे इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो ब्लैक कह रहा होता है क्या पता उसे इतना टाइम क्यों लग रहा है। फिर थोड़ी देर बाद रेमी बाहर आ जाती है और कह रही होती है गुड मॉर्निंग और सॉरी तुम्हें इतना वेट करवाने के लिए। तो आइसन उसे देखते हुए कह रहा होता है क्या तुम्हारे फेस पे ये लगाना जरूरी है। फिर ब्लैक कह रहा होता है वैसे ये अच्छा लग रहा है। तो रेमी कह रही होती है मैं हाइप्ड हूँ और जाने के लिए एकदम तैयार हूँ। फिर रेमी चिल्लाते हुए कह रही होती है ऑल राइट जोकर अब आओ और मुझसे मिलो। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉनी और सेसिल एक क्लासरूम के अंदर होते हैं और जॉन काफी खुश लग रहा होता है। तो सेसिल ये देखते हुए कह रही होती है इस स्माइल का क्या मतलब है। फिर जॉनी कह रहा होता है क्या कोई एक्साइटेड भी नहीं हो सकता है। तो सेसिल कह रही होती है मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि रेमी को तुम अंडर एस्टिमेट मत करो, उसने जरूर कोई ना कोई प्लानिंग करी होगी। फिर जॉनी कह रहा होता है मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, उसने जो भी तैयारी करी है वो सब बकवास है क्योंकि उसकी स्ट्रेटेजी बहुत ही ऑब्वियस है। तो सेसिल कह रही होती है कैसे और बताओ वो क्या है। फिर जॉनी कह रहा होता है कि वो जानती है कि वो मुझसे फेयर फाइट में जीत नहीं सकती है और उसका टारगेट मुझे हराना नहीं है, वो तो बस सबके सामने मेरा मास्क उतारना चाहती है। तो सेसिल कह रही होती है ठीक है तुम जो भी कह रहे हो लेकिन मेरे पास तुम्हारे डिसीजन पर ट्रस्ट करने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है। वैसे तुम किसकी एबिलिटी के साथ फाइट स्टार्ट कर रहे हो, क्या मेरी एबिलिटी के साथ स्टार्ट करोगे। फिर जॉनी कह रहा होता है नहीं मैंने तुम्हें किसी और समय के लिए बचा कर रखा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और स्कूल में हम जैक को देखते हैं और वो थोड़ा आगे जाता है तो वो अपने सामने सेसिल को देखता है और सेसिल उससे कह रही होती है गुड मॉर्निंग जैक, तुमसे बहुत लंबे टाइम बाद मुलाकात हो रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि आइसन और ब्लैक टेरेस से नजर रख रहे होते हैं और ब्लैक आइसन से कह रहा होता है अभी तक वो कहीं नहीं दिख रहा है। तो आइसन कह रहा होता है डूड क्या तुम मुझसे ये पूछना बंद कर सकते हो, ये 5वीं बार है जब तुम मुझसे ये पूछ रहे हो और बार बार मुझसे पूछ कर मेरा फोकस खराब कर रहे हो, इसलिए अपना मुंह बंद करो और मुझे फोकस करने दो। इसके बाद स्कूल में हम रेमी को देखते हैं और वो इधर उधर जॉनी को देख रही होती है और थोड़ी देर बाद उसे फील होता है कि जॉनी उसके पीछे खड़ा हुआ है और वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वहाँ पर मौजूद स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं अरे देखो वो जोकर है, अब हमें क्या करना चाहिए। इसके बाद रेमी उन सभी से कह रही होती है सभी लोग यहाँ से दूर चले जाओ। इतना कहते ही वो सभी वहाँ से भागते हुए चले जाते हैं और रेमी जॉन से कह रही होती है चलो जॉन अब शुरू करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन अपनी एबिलिटी एक्टिवेट कर रहा होता है और अचानक से ही एकदम रेमी के सामने आ जाता है और जैसे ही रेमी को पंच मारने वाला होता है तो रेमी उसका पंच देखते हुए मनी मन कह रही होती है ये एबिलिटी तो सेसिल की है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेमी झुकते हुए जॉनी के पंच को डॉज कर लेती है और उसका हाथ पकड़ते हुए उसे शॉक दे रही होती है, लेकिन जॉनी अपने हाथ को रॉक सॉलिड बना लेता है और अपने दूसरे हाथ से जैसे ही रेमी को पंच मारने वाला होता है तो रेमी जंप करते हुए उससे दूर चली जाती है और मनी मन कह रही होती है क्या ये तो जैक की एबिलिटी है। इसके बाद जॉनी अपना हाथ ऊपर की ओर करता है और रेमी के ऊपर लाइटनिंग अटैक कर देता है। तो रेमी इस अटैक को डॉज करते हुए मनी मन कह रही होती है जब तक मैं कर सकती हूँ मुझे उसे रोकना होगा।
होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन रेमी के एकदम क्लोज आ गया होता है और रेमी को पंच कर रहा होता है, लेकिन रेमी नीचे झुकते हुए उसका पंच डॉच कर लेती है और इसी के साथ ब्लैक की लेजर बीम भी जॉनी को हिट कर दी है और इस अटैक से जॉनी दूर छटक जाता है। फिर हम देखते हैं कि ब्लैक आइसन से कह रहा होता है, अब जॉनी कहाँ गया, क्या मैंने सही शूट किया? तो आइसन कह रहा होता है, हाँ अब दोबारा चार्ज करो। तो ब्लैक दोबारा शूट करने के लिए अपनी बीम चार्ज कर रहा होता है। इसके बाद हम दोबारा जॉन को देखते हैं और रेमी ने उसके ऊपर लाइटनिंग अटैक कर दिया होता है। फिर रेमी मनी मन कह रही होती है, क्या वो मेरी लाइटनिंग मूव से आगे बढ़ रहा है? इसके बाद हम देखते हैं कि जॉनी खड़ा हो गया होता है और तेजी से रेमी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तो ये देखते हुए रेमी मनी मन कह रही होती है, अच्छी कोशिश थी, लेकिन तुम्हारी लाइटनिंग का मुझ पर कोई भी असर नहीं होगा। इतना कहने के बाद रेमी भी जॉनी के ऊपर लाइटनिंग अटैक कर देती है, लेकिन जॉनी फिर भी तेजी से रेमी की तरफ दौड़ते हुए आ रहा होता है और जैसे ही वो रेमी के बहुत क्लोज आ जाता है तभी ब्लैक की लेजर बीम जॉनी को हिट करती है और जॉनी दूर छटक जाता है। इसके बाद ब्लैक की लेजर बीम दोबारा से जॉनी के पैर में हिट करती है और जॉनी नीचे बैठ जाता है। फिर जॉनी अपने आप को हील कर रहा होता है। इसके बाद रेमी जंप करते हुए जॉनी के ऊपर लाइटनिंग अटैक कर देती है। फिर जॉनी ऐसा एक्ट करता है कि उसे रेमी के लाइटनिंग अटैक से बहुत डैमेज हुआ है और रेमी ये देखते हुए मनी मन कह रही होती है, और डैमेज वो हिल नहीं रहा है और यही चांस है उसका मास्क उतारने का। इसके बाद रेमी जैसे ही अपना हाथ मास्क उतारने के लिए जॉनी के पास लाती है तो जॉनी उसका हाथ पकड़ लेता है और ये देखकर रेमी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और मनी मन कह रही होती, क्या उसने मुझे धोखा दिया? इसके बाद जॉनी रेमी को पंच मारकर दूर छटका देता है और रेमी उड़ते हुए वॉल में टकरा जाती है। फिर जॉनी रेमी के पास आता है और उससे कह रहा होता है, तुमसे किसने कहा कि तुम अपने फ्रेंड्स को इसमें अटैक कर सकती हो? इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक जॉनी पर दोबारा से बीम से अटैक कर रहा होता है, लेकिन जॉनी इस बार ब्लैक का अटैक डॉज कर लेता है और उन दोनों की तरफ देख रहा होता है। तो ये देखकर आइसन घबराते हुए कह रहा होता है, वो हमारी तरफ देख रहा है और वो हमारी लोकेशन भी जानता है। तो ब्लैक कह रहा होता है, कोई बात नहीं, हम यहाँ सेफ हैं। इसके बाद जॉनी रेमी को वहीं छोड़कर तेजी से उन दोनों की तरफ दौड़ते हुए आ रहा होता है। तो ये देखकर आइसन काफी ज्यादा घबराते हुए कह रहा होता है, वो हमारी तरफ आ रहा है, जल्दी से उसके ऊपर शूट करो। लेकिन जॉनी ब्लैक का अटैक डॉज करते हुए स्कूल बिल्डिंग जंप करके सीधा ऊपर आ जाता है। तो ये देखकर ब्लैक काफी ज्यादा घबराते हुए मनी मन कह रहा होता है, आखिर क्या बकवास है, उसने इतनी लंबी वॉल कैसे जंप कर ली? इसके बाद हम देखते हैं कि जॉनी ब्लैक को किक कर रहा होता है, लेकिन ब्लैक एक हाथ से उसका किक ब्लॉक कर रहा होता है और दूसरे हाथ से जॉनी के ऊपर लेजर बीम से अटैक कर देता है और ब्लैक की लेजर बीम थोड़ा सा जॉनी के शोल्डर को टच करते हुए पार हो जाती है, लेकिन ब्लैक जॉनी की किक से काफी दूर छटक जाता है। इसके बाद आइसन एम करते हुए जॉनी के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन जॉनी उसका हाथ पकड़ लेता है और लेजर बीम उसके हाथ के आर पार कर देता है। फिर जॉनी आइसन का शोल्डर पकड़ते हुए कह रहा होता है, तुम्हें अपनी लेन में रहना चाहिए था, और इतना कहते ही आइसन को शॉक दे देता है। तो ये देखकर ब्लैक जॉनी के ऊपर लेजर बीम से अटैक कर देता है और जॉनी को अपना हाथ हटाना पड़ता है। फिर ब्लैक जॉनी से कह रहा होता है, बहुत हो गया है, अब तुम रुक जाओ, सब कुछ खत्म हो गया है, तुमने हमें डिफीट कर दिया। तो जॉनी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और ब्लैक पर लेजर शूट कर देता है। फिर ब्लैक ये देखते हुए मनी मन कह रहा होता है, वो पागल हो गया है। इसके बाद ब्लैक अपनी लेजर बीम का यूज करते हुए जॉनी की लेजर बीम से बच रहा होता है, लेकिन जॉनी की लेजर बीम ब्लैक का पीछा कर रही होती है। तो ये देखकर ब्लैक हैरान होते हुए कह रहा होता है, क्या उसकी लेजर बीम मुझे फॉलो कर रही है? और इतना कहते ही जॉनी की लेजर बीम ने ब्लैक को हिट कर दिया होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हॉल में हम आर्लो और होल्डन को देखते हैं और एक स्टूडेंट आर्लो को टक्कर मारते हुए आगे भाग रहा होता है। तो होल्डन उस लड़के को पकड़ते हुए कह रहा होता है, इतनी भी जल्दी क्या है? फिर वो लड़का कह रहा होता है, रेमी और ब्लैक की जोकर के साथ फाइट हो रही है। तो ये सुनकर आर्लो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कह रहा होता है, ये फाइट कहाँ हो रही है? फिर वो लड़का कह रहा होता है, ये फाइट ईस्ट कोर्टयार्ड में हो रही है। तो आर्लो वहाँ जाते हुए कह रहा होता है, चलो देखते हैं। फिर आर्लो जैसी विंडो के पास आता है तो वहाँ पर मौजूद स्टूडेंट्स आर्लो को देखते हुए कह रहे होते हैं, अरे आर्लो आ गया है, सभी उसके लिए जगह बनाओ। फिर आर्लो जैसी विंडो के पास आकर देखता है कि जॉनी ब्लैक को डिस्ट्रॉय करने वाला है, तो वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉनी ब्लैक को पंच मारकर नीचे गिरा देता है और इसी के साथ रेमी नीचे चिल्लाते हुए कह रही होती है, रुक जाओ, इस फाइट का कोई भी मतलब नहीं है, आखिर तुम सबको बेवकूफ बनाकर क्या हासिल करना चाहते हो? तो आर्लो रेमी को चिल्लाते हुए देखकर मनी मन कह रहा होता है, बेवकूफ लड़की, मैंने तुमसे कहा था ना, जब तुम नॉक हो जाओ तो वापस खड़े मत होना। इसके बाद हम दोबारा रेमी को देखते हैं और वो जॉनी से कह रही होती है, तुमने अभी कुछ सॉल्व नहीं किया है और तुम जो कुछ भी कर रहे हो उससे लोग बस हर्ट हो रहे हैं। तो ये सुनकर जॉनी मनी मन कह रहा होता है, तुम चुप हो जाओ। इतना कहने के बाद वो ब्लैक की एबिलिटी यूज करते हुए अपनी फिंगर्स में लेजर बीम एक्टिवेट करता है
और जैसे ही रेमी के ऊपर टारगेट कर रहा होता है तो ये देखकर आर्लो घबराते हुए कह रहा होता है, होल्डन जल्दी से सेराफिना को ढूंढ कर लाओ। तो होल्डन वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है, ठीक है मैं उसे जल्दी लाता हूँ। इसके बाद आर्लो मनी मन कह रहा होता है, मैं उसको इसमें वापस घसीटना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है। इतना कहने के बाद वो विंडो से जंप कर देता है। फिर हम देखते हैं कि जॉनी की लेजर बीम रेमी तक पहुंचने वाली होती है और साथ ही जॉनी भी जंप करते हुए रेमी की तरफ आ रहा होता है। तो ये सब देखकर रेमी काफी ज्यादा घबरा रही होती है। फिर रेमी लेजर बीम को डॉज करने के लिए पीछे जा रही होती है और मनीमन कह रही होती, क्या लेजर बीम मुझे फॉलो कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्लो रेमी को अपने बैरियर से बचा लेता है और जॉनी को काफी हद तक डैमेज होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि होल्डन ने सैरा को ढूंढ लिया होता है और वो सैरा से कह रहा होता है, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था, अब जल्दी करो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। रेमी और जोकर ईस्ट कॉर्टियार्ड में फाइट कर रहे हैं। तो सैरा कह रही होती है, इससे मेरा क्या लेना देना है। फिर होल्डन कह रहा होता है, ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन आर्लो चाहता है कि तुम वहाँ पर आओ और मैंने कभी उसे इतना घबराते हुए नहीं देखा। तो सैरा ये सुनने के बाद मनी मन कह रही होती है, आर्लो फिर से। इसके बाद होल्डन कह रहा होता है, प्लीज सेराफिना जल्दी वहाँ चलो। तो सैरा कह रही होती है, ठीक है मैं आ रही हूँ। इसके बाद हम रेमी और आर्लो को देखते हैं और रेमी आर्लो से कह रही होती है, आर्लो क्या तुम ठीक हो। तो आर्लो कह रहा होता है, हाँ मैं ठीक हूँ, ये बस एक क्रैक है और वैसे मैंने तुमसे कहा था ना, जब तुम नॉकआउट हो जाओ तो दोबारा मत उठना। तो रेमी कह रही होती है, मैं फाइट अभी भी कर सकती हूँ। फिर हम जॉनी को देखते हैं और वो ये सब देखते हुए मनी मन कह रहा होता है, आर्लो आखिर तुम बीच में क्यों आ रहे हो, अब तुम बीच में आ ही गए हो तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इसके बाद आर्लो रेमी से पूछ रहा होता है कि जॉनी के पास कौन सी एबिलिटी है। तो रेमी कह रही होती है, जैक, आइसिन, ब्लाइक और मेरी, और अब शायद तुम्हारी एबिलिटी उसके पास होगी। वैसे कोई बात नहीं, हमने पहले उसका हाथ बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉनी अपनी बीम चार्ज कर रहा होता है और आर्लो पर एम करते हुए शूट कर देता है और आर्लो अपने बैरियर से उसकी बीम ब्लॉक कर रहा होता है, लेकिन जॉनी की बीम आर्लो के बैरियर को काफी ज्यादा डैमेज कर रही होती है। और इसी के साथ रेमी तेजी से जॉनी की तरफ दौड़ते हुए जा रही होती है। फिर एकदम से जॉनी के पीछे आकर उसके हाथ को पकड़कर शॉक देते हुए मनीमन कह रही होती है, आखिर वो आर्लो के बैरियर का यूज क्यों नहीं कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉनी रेमी के फेस की तरफ अपना हाथ लाता है और बीम शूट कर देता है और रेमी भी पीछे जाते हुए जॉनी की बीम को डॉज करने की कोशिश कर रही होती है। तो आर्लो ये देखते हुए मनीमन कह रहा होता है, अच्छा तो जॉनी 4 एबिलिटी ही यूज कर सकता है। इसके बाद हम दोबारा रेमी को देखते हैं और लेजर बीम अभी भी उसको फॉलो कर रही होती है। इसके बाद आर्लो रेमी के सामने बैरियर बनाकर बीम को ब्लॉक कर देता है। इसके बाद दूसरी तरफ हम सैरा को देखते हैं और होल्डन सैरा से कह रहा होता है, उसने पहले ही ब्लाइक और आइसन को डिफीट कर दिया है। फिर होल्डन विंडो की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है, आर्लो वहाँ गया है, अरे वो अभी तो यहीं पर खड़ा था, आखिर वो कहाँ गया। इसके बाद सैरा विंडो के पास जाती है और वो नीचे देखती है कि रेमी, आर्लो और जोकर फाइट कर रहे हैं। फिर सैरा जोकर को थोड़ा ध्यान से देखते हुए मनी मन कह रही होती है, ये पोस्चर तो जॉनी का है। तो ये देखकर सैरा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और मनी मन कह रही होती, क्या जॉनी ही जोकर है। इसके बाद हम दोबारा रेमी को देखते हैं और वो अपनी सारी एनर्जी कलेक्ट करके जॉनी के ऊपर एक साथ अटैक कर देती है और जॉनी उसका अटैक डॉज करने के लिए पीछे की तरफ जा रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि उसके चारों तरफ बैरियर है। फिर आर्लो जॉनी को देखते हुए मनी मन कह रहा होता है, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि रेमी की लाइटनिंग एनर्जी ने जॉनी को हिट कर दिया होता है और आर्लो भी अपना बैरियर छोटा कर रहा होता है। तो जॉनी ये सब देखते हुए मनी मन कह रहा होता है, मैं तुम दोनों से किसी भी कीमत पर हार नहीं मानने वाला हूँ और मैं बहुत इजीली इस बैरियर में छेद कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद जॉन अपनी लेजर बीम चार्ज कर रहा होता है। तो रेमी ये देखते हुए मनी मन कह रही होती है, क्या वो अभी भी लेजर बीम चार्ज करने के लिए फोकस कर पा रहा है। इसके बाद रेमी आर्लो से कह रही होती है, इससे पहले कि वो अपना लेजर बीम हम पर शूट करे, तुम जल्दी से अपना बैरियर छोटा कर दो। तो आर्लो ये सुनने के बाद मनी मन कह रहा होता है, हमारे पास उसके डिफेंस को ब्रेक करने के लिए पावर नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉनी की लेजर बीम चार्ज हो गई होती है और वो सीधा रेमी के ऊपर शूट कर देता है। इसी के साथ जॉनी अपनी दूसरी लेजर बीम चार्ज करते हुए तेजी से रेमी की तरफ आ रहा होता है। तो ये देखकर आर्लो काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि आर्लो ने रेमी के सामने बैरियर बना दिया होता है और रेमी मनी मन कह रही होती है, आर्लो की बैरियर जॉनी की लेजर बीम को ब्लॉक नहीं कर पाएगी। और इतना कहते ही लेजर बीम ने बैरियर को हिट कर दिया होता है और रेमी उस बीम को डॉज करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन तब तक जॉनी भी रेमी के बहुत क्लोज आ गया होता है। तो रेमी इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाती है और जॉनी का मास्क उतारने की कोशिश कर रही होती है।
लेकिन जॉनी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे किक मारते हुए आसमान में उड़ा देता है। फिर जॉनी जंप करता है और रेमी को किक मारकर जमीन में पटक देता है। इसके बाद जॉनी दोबारा रेमी को किक कर रहा होता है, लेकिन आर्लो जॉनी को पुश करते हुए नीचे गिरा देता है। फिर जॉनी से कह रहा होता है तुम्हारी फाइट मेरे साथ है, इसलिए तुम्हें उसे इस हद तक पीटने का कोई भी अधिकार नहीं है। इतना कहने के बाद आर्लो जॉनी का मास्क उतारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जॉनी आर्लो का हाथ पकड़ लेता है और अपने दूसरे हाथ में लेजर बीम चार्ज करते हुए आर्लो पर शूट कर देता है और आर्लो उड़ता हुआ दूर छटक जाता है। इसके बाद जॉनी अचानक से आर्लो के एकदम क्लोज आ जाता है और उसे किक मार देता है। फिर आर्लो का फेस पकड़ता है और उसे जमीन में पटक देता है। तो ये सब देखकर सारा घबराते हुए अपने घुटनों पर गिर जाती है और होल्डन उसे संभालते हुए कह रहा होता है क्या तुम ठीक हो। इसके बाद सारा मनी मन कह रही होती है वो जॉन ही है, क्योंकि उसने जो भी मूव्स यूज किए हैं वो मूव्स उसने मुझे भी सिखाए हैं। तो इतने समय बाद मुझे पता चल रहा है कि वो पावरलेस नहीं है। आखिर उसने मुझसे और क्या छुपा रखा है, वो रियल में क्या था और मैं उसे क्या समझ रही थी, क्या वो सब झूठ था। इसके बाद होल्डन कह रहा होता है आर्लो हार गया है, जोकर ने उसे क्रैश कर दिया है और आर्लो अब से अपनी गद्दी से हट गया है और जोकर से सभी हार गए हैं। तो अब से वेल्सन का न्यू किंग जोकर है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं क्या तुमने देखा कि जोकर ने क्या किया, उसने रेमी और आर्लो को एक साथ डिफीट कर दिया। मुझे नहीं पता कि मैं जोकर के साथ अच्छा था या नहीं, अब मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। इसके बाद हम जॉनी को देखते हैं और वो मनी मत कह रहा होता है अब से कोई रॉयल नहीं और न ही अब से कोई रैंकिंग सिस्टम होगा। तो गाइज इस एपिसोड को हम यही एंड करते हैं। और हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात पूछनी थी। तो इसके बाद के एपिसोड में हमें रे की साइड स्टोरी दिखाई जाती है, तो तुम लोग ही बताओ मैं उसे एक्सप्लेन करूं या स्टोरी यहीं से सीधा आगे कंटिन्यू करूं, क्योंकि उसके जो एपिसोड है उसमें ज्यादा लॉन्ग वीडियो तो नहीं बनेगी। और मैं एक चीज ये भी सोच रहा था कि उसकी अलग से ही वीडियो बनाता हूँ 5-10 मिनट की और उसे अलग से ही अपलोड कर दूंगा। फिर दूसरी वीडियो जो अपलोड करूंगा उसमें स्टोरी आगे कंटिन्यू करूंगा। तो तुम लोग ही बताओ कि क्या करना चाहिए। सो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।